नमस्कार। आप देख रहे भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके की इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार हर वीडियो में जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया जाता है और वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है जो क्वेश्चन को जो है बार बार किसी न किसी कंपटीशन में पूछा ही जाता है। चाहे वो आप केबीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अदर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो में आपको सटीक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा और उसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। कई वीडियो में आप देखते होंगे जहाँ पे क्रिएटर्स की तरफ से जो है कुछ गलत आंसर भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम वीडियो आपको डालते हैं हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सटीक जांच पड़ताल करके ही आपके सामने जो है परोसा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो पहला सवाल है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वो कौन सा पहला गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चार ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ये आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। और एक फैक्ट यहाँ पे और निकलता है, इसमें चंद्रगुप्त जो टू है यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं उसको विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है? विक्रमादित्य को। यानी कि चंद्रगुप्त टू का ही दूसरा नाम है विक्रमादित्य या फिर विक्रमादित्य का ही चंद्रगुप्त टू है। तो ये आप दोनों याद रख लीजिएगा कि ये दोनों जो है एक ही व्यक्ति हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, भागभद्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और सूर्यमित्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भागभद्र। शुंग राजवंश का संस्थापक भागभद्र था। तीसरा सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आप इस क्वेश्चन को देखिए और जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि हर क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, कोई भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाने के लिए या फिर एक नंबर काउंट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जाता है। वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे डाला जाता है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे। चौथा सवाल आप यहाँ पे देखिए, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी कि जो औरंगजेब थे वो किस यंत्र को बजाते थे? चार ऑप्शन है, सितार, पखावज, वीणा और बांसुरी। तो जो औरंगजेब थे वो वीणा बजाते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाते थे? तो वो वीणा बजाते थे। पांचवा सवाल आप यहाँ पे देखिए, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ किया? इक्ता व्यवस्था, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले इक्ता व्यवस्था क्या होता है? तो ये एक ऐसा व्यवस्था था जहाँ पे जो राजा थे वो अपने सैनिकों को या फिर राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दिया करते थे, ठीक है। कई जगह होता है ना कि जब कोई भी वहाँ पे अधिकारी या फिर सैनिक काम करते हैं तो उनको वेतन जो है पैसा दिया जाता है, तो वहाँ पे पैसा नहीं देकर क्या दिया जाता था? बदले में भूमि दी जाती थी, इसलिए उस व्यवस्था का क्या नाम था? इक्ता व्यवस्था था। तो किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ किया? चार ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। और एक फैक्ट यहाँ से और निकलता है, वो भी आपको याद रखना है। जो रजिया सुल्तान है, यानी कि रजिया सुल्तान का नाम आप जान रहे हैं, दिल्ली पे प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली के शासन पे प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और ये जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक फैक्ट यहाँ से और निकलता है, कई बार पूछा भी जाएगा कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था कब आरंभ किया था? तो वो जो है 1226 में आरंभ किया था, ठीक है। कब आरंभ किया था? 1226 में। तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए प्रश्न छठा यहाँ पे देख सकते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इसको चेंज कर देगा कि कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के राजकवि थे, ठीक है। यानी कि वो कवि है तो किसी दरबार के राजकवि पूछा जाएगा या फिर किसके दरबार में रहते थे, ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो प्रसिद्ध कवि यानी कि अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अमीर खुसरो किसके राजकवि थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। देखिए प्रश्न सातवां यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने
ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। दिल्ली के वो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जजिया कर क्या होता है। ठीक है, जजिया कर जो है इस्लामिक धर्म जहाँ पे जो शासक मुस्लिम थे उसके द्वारा जजिया कर लगाया जाता था। और जजिया कर का मतलब होता है कि इस्लाम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म के जाति के या लोग वहाँ पे रहते थे, उस साम्राज्य में रहते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था, एक कर देना पड़ता था। और उसी कर को किस नाम से जाना जाता था? जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जजिया कर को सबसे पहले लागू किसने किया? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया है। ठीक है, किसने लागू किया है जजिया कर को? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जैसा कि ये नाम आप समझ सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एक मुस्लिम नाम है, इसका मतलब है ये मुस्लिम शासक थे। यही कारण है कि ये वैसे धर्म यानी कि इस्लामिक धर्म को छोड़कर जितने भी जाति के लोग इनके साम्राज्य में रहते थे उनसे एक कर यानी कि टैक्स वसूला जाता था, और उस टैक्स को क्या नाम दिया गया? जजिया कर। तो दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, और जैसा कि पहले बताया कि जजिया कर का स्थापना किसने किया या फिर सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने की? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। एक फैक्ट यहाँ पे और निकलता है कि कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जजिया कर का खात्मा किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकबर। अकबर ने जो है जजिया कर की स्थापना हटाते जजिया कर को किसने खत्म किया? अकबर ने खत्म किया। और चलिए यहाँ पे 8वां सवाल यहाँ पे देखते हैं कि निम्न में से भारत का तोता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, हुसैन शाह, बारबक शाह, नानक और अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो का कहा जाता है। और पिछले कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो हम आपको डाले थे जिसमें आपको बताए थे कि किस संस्था को बंद पिंजरे का तोता कहा गया था। तो वो था सीबीआई। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद पिंजरे का तोता कहा गया था। और क्यों कहा गया था तो वो हम आपको उस वीडियो में आपको बताए थे। तो ये यहाँ से 2 फैक्ट है, एक तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और भारत की वो कौन सी संस्था है जिसे बंद पिंजरे का तोता कहा गया था? तो वो है सीबीआई। 9वां सवाल आप यहाँ पे देखिए, वो कौन सा देश है जो आज तक गुलाम नहीं बना? क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है उनके लिए जिनको ये पता है। और प्रतिभागी यहीं पे काफ़ी बार कंफ्यूज भी कर जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो है सुपर पावर अमेरिका एक ऐसा देश है जो काफ़ी पावरफुल कंट्री है। और यही कारण है कि जिन प्रतिभागी को पता नहीं होता है वो अक्सर अमेरिका पे टिक मार देते हैं, लेकिन ये गलत इसका आंसर होगा। क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका पर भी ब्रिटेन ने राज किया है, यानी कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम देश रह चुका है। इसलिए वह कौन सा देश है जो आज तक गुलाम नहीं बना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल, ए। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा देश है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा देश है जिस पे आज तक किसी ने शासन नहीं किया है। यानी कि सीधा शब्दों में कहें तो नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का भी गुलाम नहीं बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, याद रखने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए। देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शहीद मंगल पांडे की जन्मस्थली कहाँ है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे समझ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। तो शहीद जो मंगल पांडे हैं उनका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मंगल पांडे का जन्म स्थल कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के में कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मंगल पांडे का जन्म स्थली उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के नगवा गांव में। और कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 को ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, शहीद मंगल पांडे जो थे वो ब्राह्मण परिवार के थे और 19 जुलाई 1827 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के नगवा गांव में उनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में यही 10 सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो आपके लिए हम आपको लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है आपके लिए देते हैं।
यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको नहीं बताते हैं, आपको इस क्वेश्चन का जो जवाब है जाके वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना होता है। तो अगर इस सवाल का जवाब आपको मालूम होगा तो जाके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। और हर बार की तरह फिर आपको बता दें कि आपको बिल्कुल वहाँ पे गूगल करना नहीं है। वास्तविकता में अगर आपको उसका जवाब मालूम होगा तभी जाकर आप इस वीडियो का जो है जवाब दीजिएगा। तो चलिए लास्ट जो आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे बता दें कि महाकवि कालिदास की जन्मस्थली बताए। महाकवि कालिदास की जन्मस्थली बताए। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी अन्य। चारों में से जो आपको लगता है इसका सही जवाब है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जो है पोस्ट कर दीजिए। और इस तरीके से फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ। और यहाँ पे फिर आप समझ लीजिए कि इस एपिसोड में हर वीडियो सेलेक्टेड वीडियो होता है और इसमें जो भी आंसर होता है उस पर आपको कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, कोई भी डाउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार जो है वहाँ पे सर्च करते हैं, बार बार सर्च करके सेलेक्टेड क्वेश्चन ही या फिर वहाँ पे जो भी आंसर होता है वो हम बार बार सर्च करके देख कर फिर आपके सामने जो है इस वीडियो को परोसते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए और बिंदास जो है यहाँ पे आप कोई भी बिना शक के इस आंसर को आप यहाँ पे रट सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम जो भी बताते हैं इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, समझना होता है।